अरे बोलो। कार्य तो क्या होंगे शंकर जी? तो आपको बता दो, जितने सुंदर भगवान शंकर हैं उतना सुंदर कोई नहीं है। राम भी नहीं है उतने सुंदर, और कृष्ण भगवान भी नहीं है उतने सुंदर, और भगवान विष्णु भी नहीं है उतने सुंदर जितने सुंदर शंकर भगवान है। कैसे पता है? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। कर्पूर गौरम, इसलिए बाबा का एक नाम है सत्यम शिवम सुंदरम। जो सत्य है वही शिव है, और जो शिव है वही सुंदर है, और जो सुंदर है उससे सुंदर कौन हो सकता है? परम सत्य है भगवान शिव। भगवान शिव तुरीय अवस्था में, ध्यान रखिएगा। मैं अपने भैया संजय से कहूंगा एक बार सौभाग्य मुझे भी मिले, मैं 5-7 दिन आपको राम जी की कथा सुनाऊंगी बड़े आनंद से। आजकल मैं कथा करता हूँ केवल प्रेम के लिए, श्रोताओं के लिए। अब जीवन का एक ही उद्देश्य है कि बस भगवान की कथा करते करते, बोलते बोलते, कीर्तन करते करते ये शरीर कहीं छोड़ जाए प्रभु के प्रेम में, प्रभु की याद में, ताकि फिर जन्म हो, फिर कभी काल चक्र से मानव बनूं, फिर भगवान का गुणान बात करो। तब मैना ही मुमंत आनंदे उनको पार्वती पद बंदे। मेरी माता बहन, ऐसा पावन दिन है आज का, महाशिवरात्रि। आज के दिन बाबा का विवाह होगा। एक भजन कह करके मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने कुछ माता जी की तस्वीर है और हमारे पिता श्री साकेत धामवासी पंडित श्री केदारनाथ जी शुक्ल, और हमारी पूज्य माता काकी शांति देवी, मुझे बड़ी याद आ रही है। बहुत साल पहले की बात है। इसी परिवार से मैं संबंधित हूँ, यह संजय के एक परिवार से। तो एक दिन अचानक आया था मिलने के लिए। यह ने कहा कि चलो इसी बहाने महाशिवरात्रि को रखा जाए एक कार्यक्रम। मैं धन्यवाद करता हूँ पूरे विश्व परिवार का, जिनकी कृपा से बड़ा छोटा सा मंदिर था, बहुत छोटा सा मंदिर, बस ऐसे पूजा होती थी यहाँ पर। मैं सबकी बात बता रहा हूँ। तो हाँ जी, भगवती का मंदिर। तो मैं धन्यवाद करता हूँ। एक भजन मेरे साथ मिलकर के सभी गाएं, और आप सभी बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद मैं करता हूँ। और सभी बोलेंगे, कोई कंजूसी नहीं करेंगे। कि कन्हैया ले चल परी पार, कन्हैया ले चल
इन्हीं शब्दों के साथ आप सबके हृदय में मेरे भगवान श्री सीताराम जी को प्रणाम। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ एक बार इस बच्चे ने मेरे से कहा, महाराज डमरू से व्याकरण के सूत्र निकले 14, और आपको बताऊं भगवान शंकर के डमरू से एक शब्द 3 बार निकला है, द। देवताओं ने कहा इसका क्या अर्थ? भगवान शंकर ने कहा इंद्रियों का दमन करो। राक्षसों ने कहा द का क्या अर्थ? भगवान शंकर ने कहा जीवों पर दया करो। और मनुष्यों ने कहा कि द का क्या अर्थ? तो बाबा ने कहा कुछ दान करो, कुछ दो। आए हो जगत में तो किसी के काम आ जाओ, कुछ दो, तब तो तुम्हारी जिंदगी है। आओ कह दो जम 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 डमरू बोले, हर 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 नगर की बहनों को नाचना आता है नहीं? मैंने सुना किसी ने कहा कि नहीं यहाँ नाचना नहीं आता, रूखे से बैठे रहते। राधा और श्याम
अब माता सुन लोगे ना तो आपको अर्थ धर्म काम मोक्ष 4 वस्तुओं की प्राप्ति होगी। और भैया संजय ने पहले सगन डाल दिया है क्योंकि आज बाबा दूल्हा बनेंगे। भगवान शंकर जैसा अनोखा दूल्हा आपको दुनिया में नहीं मिलेगा। अच्छा आप देखो, जटा मुकुट अहिमोर सवारा, कुंडल कंकना पहिरे डाला, तन विभूत पट के धरि छाला। और भगवान शिव के शरीर पर लेप किसका है? आप लोग को उपटन
चंदन का लेप, हल्दी का लेप करते हैं ना आजकल, बहन जाती है ब्यूटी पार्लर। बाबा का जब श्रृंगार हो गया, नारद जी भी हैं, तो भगवान विष्णु मुस्कुरा करके बोले, वहां जब ससुराल पहुंचोगे तो मिलनी होगी। अब वो रिवाज चला गया, पिता की होती और एक मिलनी मामा की। हिमाचल में मैं हो रहा हूँ, अरे बोलो, तो आपका पिता मेरे आप बनो और दूजी मिलनी शिक्षा मंत्री, भूतपूर्व शिक्षा मंत्री यहाँ तक कि मेरे एक संत है वो कहा करते हैं कि बेटा बूढ़े बाबा लोगों को बूढ़ा मत कहा करो। मैंने कहा क्या कहूँ? बोले उनको कहा करो भूतपूर्व नौजवान। तब तक हमारी जवानी थी वो भूतकाल में बदल गई, अब बुढ़ापा आ गया। तो भूत तो लगाइए, भूत प्राणियों की रात्रि है और भूतों के नाम है भगवान शिव। इसलिए भगवान शंकर का एक नाम है पशुपति नाम, पशुओं के नाम। और हम सभी पशु ही तो हैं। मानव जीवन पा करके आए, खाए पिए सोए, विषयों में जिंदगी गुजार दी और चले गए इस दुनिया से होते हुए। हाँ, भगवान शिव गए। और याद रखना, आपके हृदय में आ जाए भोले बाबा जटाधारी, जटाधारी गले में नाद भयंकर। आगे सुनो, देवता पहले पहुंच गए। भगवान विष्णु सारे देवताओं को लेकर के पहले पहुंच गए हिमाचल में, जहाँ माता जगदम्बा जगत जननी पारंबासुरी राज राजेश्वरी करुणामयी त्रिपुर सुंदरी पार्वती मैया का अवतार हुआ हो। वहां का क्या कहना है जी? सारी सिद्धियां खड़ी हैं हाथ जोड़े। जिस समय भगवान विष्णु आए तो गरुड़ पर बैठ करके माता मैना ने देखा इतने सुंदर है भगवान विष्णु। नारद जी से कहा कि बाबा जी क्या दामाद यही है मेरा क्या? नारद जी का नहीं मां, ये तो दामाद का पिता है। मन में कहा खिलाएगा। अच्छा, आप लोग को हंसना आता है? बोलो। देखो शंकर भगवान का विवाह हाथ से रचने हुआ है, दुनिया को हंसाया है भगवान शंकर। अगर ऐसा हंसना आता है बोलो ना, खोखली हंसी है ये, आके लगा के हंसना चाहिए। यही तो एक चीज है जो परमात्मा ने आपको दिया है, मुझे दिया है। एक पशु नहीं हंस सकता, कुत्ता बिल्ली नहीं हंस सकता, लेकिन मानव हंस सकता है। अरे नन्हे से बच्चे को देखो, छोटा सा, ये बेटा आओ इधर ध्यान दो, बातों के लिए बाहर घर। छोटे से बच्चे को देखो, ऐसे कान पर हाथ रखो, मुस्कुरा पड़ता है। इसलिए मैं तो कहता हूँ कि मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो, जीवन संगीत है, स्वर सजाते रहो, मुस्कुराते रहो, हमेशा हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। श्वास के गीत तार तार पर भगवान के गीत गाते रहो। यही तो जिंदगी है। ये जीवन फिर नहीं मिलेगा, बड़े भाग्य से मिला है, भगवान की कृपा से मिला है।
इंद्र पहुंचे, नारद जी का ये भाई है। एक एक देवता बड़े सुंदर, मैना की थोड़ी नहीं समा रही है कि जब बाराती इतने सुंदर है, रिश्तेदार इतने सुंदर हैं, तो मेरा दामाद कितना सुंदर होगा। वो शंकर चलो कितना सुंदर है ये देखो। बारात जैसे ही आई, लोग स्वागत के लिए चले, तो स्वागत तो दूर छोड़ो, लोग प्राण बचा करके भागे। हाँ सही कह रहा हूँ। अब मरे, अब ये मिल जाए कुछ संपत्ति। कितने से केस हुए, यही हमारे उत्तम नगर में एक केस हुआ, तो 50 करोड़ की दौलत, एक ही बेटा, और उसने बदमाशों को दिए 2 करोड़। बोले मेरे बाप को मार दो। और जब गोली चलाने लगे तो कुछ ऐसा हुआ कि पकड़े गए। तब उन्होंने कहा कि बेटी ने सुपारी दिया है मारने के लिए, कल्पना कीजिए ऐसे बेटों से क्या लाभ। अरे बेटी तो कहीं भी रहेगी, वो 24 घंटे में एक बार अपने माँ बाप को जरूर याद करती है, अपने पिता को याद करती है, माता को याद करती है। पार्वती जी कह रही हैं कि कर्म लिखा जो बाहुर ना हो। तब नारद जी आए और नारद ने कहा, माँ अब तक भगवान शंकर का तुमने नकली रूप देखा है, अब वो रूप देखो, और तुम जिसे बेटी समझ रही हो ना, वो है कौन ये तो देखो। और जब देखा मैना ने गौर करके, तो प्रथमम शैलपुत्री द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्रघंटे पुष्मांडे चतुर्थम। की करूं यू भोलेनाथ न्यू तो भंगिया पीनी छोड़े नहीं। आज मैं भी भांग पीने का झूठा नाटक रच के इस भोलेनाथ ने परेशान करूंगी। क्यों खड़ी खड़ी तू हल्लर गोरा चाल कसूती चले, क्यों खड़ी खड़ी तू हल्लर गोरा चाल कसूती चले, तू चाल कसूती चले, आज चाल कसूती चले रे। क्यों खड़ी खड़ी तू हल्लर गोरा चाल कसूती चले, क्यों खड़ी खड़ी तू हल्लर रे, आज चाल कसूती चले। आज करके छोटी ढीली भोले भंग मन बिपिली, आज करके छोटी ढीली भोले भंग मन बिपिली, भंग मन बिपिली, आज भंग मन बिपिली, आज करके छोटी ढीली भोले भंग मन बिपिली। क्यों खड़ी खड़ी तू हल्लर गोरा चाल कसूती चले, भंगिया मन में पीली भोले। न्यू रिस्क लिया ना कर तेरा गोरा भंग पिया ना करते, ऐसा रिस्क लिया ना कर तेरा गोरा भंग पिया ना करते, तेरा भंग पिया ना करते, यूं भंग पिया ना करते। ऐसा रिस्क लिया ना कर तेरा गोरा भंग पिया ना करते, बिन सोचे समझे ऐसे गोरा भंग पिया ना करते। मन में ठालिया गुंडी सोटा मैं पीऊंगी भर भर लोटा, मन में ठालिया गुंडी सोटा मैं पीऊंगी भर भर लोटा, पीऊंगी भर भर लोटा, मैं पीऊंगी भर भर लोटा। आज करके छोटी ढीली भोले भंग मन बिपिली, तेरा चाल कसूती चाल आज तू खड़ी खड़ी क्यों हल्ले, आज भंगिया मन में पीली भोले। मैं बात कहूँ सू साची रे या चीज नहीं से अच्छी, मैं बात कहूँ तेरा साची रे या चीज नहीं से अच्छी, या चीज नहीं से अच्छी भंगिया चीज नहीं से अच्छी। गोरा बात कहूँ तेरा साची रे या चीज नहीं से अच्छी, तना भंग नहीं पीनी चाहिए थी या चीज नहीं से अच्छी। जब चीज नहीं से अच्छी तो क्यों रोज घुटावे काची, जब चीज नहीं से अच्छी तो क्यों रोज घुटावे काची, क्यों रोज घुटावे काची, भंगिया रोज घुटावे काची। आज करके छोटी ढीली भोले भंग मन बिपिली, तेरे चाल कसूती चाल आज तू खड़ी खड़ी क्यों हल्ले,
होरी, मैं कहूँ कान पकड़ के सोरी। क्यों इतनी छो मैं होरी, मैं कहूँ कान पकड़ के सोरी। अरे कान पकड़ के सोरी, मैं भी भांग पीऊं ना गोरी रे। क्यों इतनी छो मैं होरी, मैं कहूँ कान पकड़ के सोरी। क्यों इतनी छो मैं होरी, मैं कहूँ कान पकड़ के सोरी। वो महेंद्र साता भोला मारा मिट गया घर का रोड़ा। वो महेंद्र साता भोला मारा मिट गया घर का रोड़ा। मिट गया घर का रोड़ा मारा मिट गया घर का रोड़ा। तने भांग छोड़ दी भोले मारा मिट गया घर का रोड़ा। आज फौजी करम बिरकावेगा के शिव को रन मनावे। भांग छोड़ दी भोले मारा मिट गया घर का रोड़ा। यो फौजी करम बिरकावेगा के शिव को रन मनावे। तने भांग छोड़ दी भोले मारे मिट गया घर का रोड़ा। मैं तड़के भी हर जाऊं भोले, मत मन में भूलिए। हर दिन बुलाए मैं जाके चली आऊंगी
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सारे गाँव में प्रेम से 4-5 मिनट संकीर्तन करो भगवान का। भगवान का नाम संकीर्तन सारे पापों को भस्म कर देता। ध्यान रखना, इतनी शक्ति है भगवान के नाम में। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः। जिनकी जटाओं में गंगा की बहती है अविरल धारा, तनु में हमारा। आप चलो सखी दर्शन करें भोले बाबा की। ओ शंभू बाबा की आई है बरात, चलो सखी दर्शन करें। दर्शन करें सखी दर्शन करें, दर्शन करें सखी दर्शन करें। भोले बाबा की आई है बारात, चलो सखी दर्शन करें। हर हर महादेव। Bye.
मैं तो गाँव बजाऊं ढोल के भोला कोई
एक रामलीला हो रही बोल जय माता दी। रामलीला का रावण बीमार पड़ गया। लंका दहन की रामलीला की लोगों ने सोचा रावण किसको बनाया हुआ। सामने हलवाई की दुकान के नाम था चंदूलाल। बोले दादाजी आपकी रामलीला का रावण बन जा। बोले रावण तो बन जाऊं तो मुझे कहना चाहोगे? बोले कुछ नहीं। हनुमान जी जब अपनी गदा लेकर के आएंगे और उससे पूछेंगे कि बता तू कौन है, तो तुम भी कहना कि हम रावण हैं। अब हलवाई सारी जिंदगी उसकी और रावण बन के जब बैठा तो हनुमान जी उसमें भी भारी थे। गदा लेकर पहुंचे, खड़कते हुए बोले बता तू कौन है। डर गया। दूसरी बार कहा बता तू कौन है और डर गया। तीसरी बार कहा बता तू कौन है। बोले मैं चंदू हलवाई हूँ। डर के बेचारा कहना ही भूल गया। तो डर के नहीं मस्ती से बोलो जय माता दी। एक भजन के बोल हैं, मेरा दिल है दीवाना भोले तेरे लिए। सभी आएंगे साथ करके हमारे भैया को भी बढ़िया बजाएंगे। बहुत बढ़िया बजाते हैं। क्या बात है। इनका ढोलक भी बड़ा बड़ा मुश्किल होगा। 50 किलो का है। आप ओ मेरा दिल है दीवाना भोले तेरे। मेरा दिल है दीवाना भोले तेरे। मेरा मन में आना जाना तेरे। मेरा मन मेरा दिल में आना भोले तेरे।
एक चीज मैंने देखा यहाँ पर, जो नई एज की बहनें हैं उनसे लाख गुना हजार गुना अच्छा पुरानी एज की माताएं हैं जो गाती हैं। पुराना देसी दिखाया हुआ है उन्होंने। धन्यवाद धन्यवाद। 7 मिनट से 10 हो रहे हैं, आरती होगी। हाँ? अरे सुन बरसाने वाली, सुन बरसाने वाली, गुलाम तेरो बनने वाली, सुन बरसाने गुलाम तेरो बनने Thank you.
देखान में ना करूं क्या मैं आके बिहार बाके बिहार तुझे पुकार के तुझे पुकार बधाई सुनो फिर आरती, क्योंकि मुझे विभाग देना मैं प्रसाद लिए बैठा हूँ। ओ